जब मैं ग्रेजुएट हुआ 2015 में, तब से लेके अभी तक मैंने 5 बार प्रयास किया। बाकी दोस्त जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे उन्होंने जॉब्स ले ली थी, कई सारे यूएस चले गए थे जॉब करने, कई सारे इंडिया में थे, उनसे मिलते थे। वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली चीज़ होती है कि वो लोग जॉब कर रहे हैं और हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, और प्रिपेयर भी कर रहे हैं और रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा है। आई गेव दी RBI एग्ज़ाम, RBI ग्रेड B, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, फाइनली लिस्ट में नाम आ गया, तो लगा कि ठीक है ज्वाइन करते हैं। कभी कभी जब मैं रिफ्लेक्ट करता था, इंट्रोस्पेक्ट करता था इस बात पे, आई यूज्ड टू थिंक कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इतना कुछ रिस्क किया था वो ही नहीं हो रहा है। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये थॉट आता था ऑफ क्विटिंग। अब इतने फेलियर्स के बाद जब आपको ये लगता है कि प्री पहला ट्रैप था, वो अगर आपने क्लियर भी किया किसी तरह, तो मेंस एक नया ट्रैप है। जब आप बार बार फेल हो जाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, यू शुड नो व्हाई यू बिगैन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है। मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 में 24th रैंक मिली है। दिस वाज माय 5th अटेम्प्ट। मैं ऑलरेडी इंडियन पुलिस सर्विस में हूँ, 2019 बैच, एंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जर्नी मेरे लिए तो बहुत लंबी हो गई। जब मैं ग्रेजुएट हुआ 2015 में, तब से लेके अभी तक मैंने 5 बार प्रयास किया, और हर एक अटेम्प्ट में मुझे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला, डिफरेंट अनुभव रहा, और फाइनली आई एम ग्लैड कि जर्नी ऑन अ हैप्पी नोट कल्मिनेट हुई। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ, ऑफ कोर्स देयर हैव बीन माय लोज व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल स्ट्रगल्स एट पर्सनल लेवल, एंड कहीं ना कहीं I realize in the end I've come out stronger out of those lows. जब मैंने अपनी 12th किया, I wanted to appear for the IIT JEE. नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट दिया, रैंक आई पर अच्छी नहीं आई, जॉइंड NSIT दिल्ली। इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस अच्छी लगती थी और लगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकते हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बात हमेशा से दिमाग में रही थी। आई वांटेड टू अपेयर फॉर द एग्ज़ाम। कॉलेज के 4th ईयर के आसपास आई रियलाइज़ कि ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप अ जॉब, बिकॉज मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम अगर ढंग से लिखेंगे तो हो जाएगा, सिलेबस भी अच्छा लगा, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। 4th ईयर में अच्छे से प्रिपेयर किया। 2015 व्हेन आई ग्रेजुएटेड, मैंने एग्ज़ाम को पहली बार लिखा, प्रीलिम्स देने गए। फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला रश होता है, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से किया था। दैट वाज द ईयर जब CSAT रिमूव हो गया था, कहीं ना कहीं GS की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। CSAT वाज ऑप्शनल, से पासिंग रह गया था, तो GS में ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म कर लिया था, एंड ये लगा था कि ठीक है, रीजनेबल कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा एग्ज़ाम। जॉब भी नहीं ली थी तो थोड़ा प्रेशर भी था, एंड आई फेल्ड द एग्ज़ाम। जब मार्क्स आए तो पता चला आई फेल्ड दैट एग्ज़ाम बाय 0.66 मार्क्स। बाकी दोस्त जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे उन्होंने जॉब्स ले ली थी, कई सारे US चले गए थे जॉब करने, कई सारे इंडिया में थे, उनसे मिलते थे। वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली चीज़ होती है कि वो लोग जॉब कर रहे हैं और हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, और प्रिपेयर भी कर रहे हैं और रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा है, तो वो दैट थिंग स्टार्टेड टू क्रीप इन। एक किस्म का प्रेशर भी डेवलप होने लगा। मैंने कहा चलो 1-2 और एग्ज़ाम दे करके देखते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो एक रिडेम्पशन वाली चीज़ होती है कि ये नहीं हो रहा तो साथ साथ कुछ और एक जॉब लेके देखते हैं। आई गेव दी RBI एग्ज़ाम, RBI ग्रेड B, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, फाइनली लिस्ट में नाम आ गया, तो लगा कि ठीक है ज्वाइन करते हैं। उसी टाइम पे 2016 आ गया था, सेकंड प्रीलिम्स का टाइम आ गया था। मैंने कहा RBI की जॉब है, प्रीलिम्स फिर से लिखते हैं। इस बार और अच्छे से तैयारी करी, और इस बार फिर से नहीं हुआ। हाँ, और इस बार और ख़राब ढंग से नहीं हुआ, मतलब 4 नंबर से प्रीलिम्स रह गया। तो ठीक है, जॉब आ गई थी, एंड देन
CSE नहीं हो रहा था. सो कभी कभी जब मैं रिफ्लेक्ट करता था, इंट्रोस्पेक्ट करता था इस बात पे, आई यूज्ड टू थिंक कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इतना कुछ रिस्क किया था वो ही नहीं हो रहा है. अ लॉट ऑफ टाइम्स ये थॉट आता था ऑफ क्विटिंग. सो मैं RBI की ट्रेनिंग में चला गया था. पीपल यूज्ड टू से RBI इज़ अ गुड जॉब. सो मैंने कई सारे अपने बैचमेट्स को बोला, अपने दोस्तों को बोला कॉलेज के, कि अब नहीं दूंगा एग्ज़ाम एंड आई ट्राई टू एक्सप्लोर RBI की बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मास्टर्स करेंगे फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में, PhD करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे RBI में करियर. बट पीपल टोल्ड मी कि जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पे, इट्स लाइक क्रिएटिंग अ पैरेलल स्टोरी फॉर इटसेल्फ. इट्स नॉट समथिंग जो आप चाहते थे स्टार्टिंग से. हाँ, सो आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक ऑल्टरनेट पाथवे बना रहे हैं, क्योंकि आप जहाँ पे आपको फेलियर्स मिल रहे हैं वहाँ से आप भागना चाह रहे हैं. मैंने कहा बात तो सही है. एंड कई सारे अच्छे कॉलेज के सीनियर्स और अच्छे बैचमेट्स मिले जिन्होंने मुझे नज किया कि एग्ज़ाम फिर से लिखो. एंड उसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि आप ये देखो, सिर्फ एग्ज़ाम मत लिखो, ये देखो कि क्या गलतियाँ कर रहे हो इतने हिस्से में. अब गलतियों के ऊपर जब मैंने देखना शुरू किया तो कई सारी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स थी, उनके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया. मैं मॉक टेस्ट नहीं लिखता था. सो मैंने मॉक टेस्ट करने शुरू किया. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एकदम ज़ीरो थी. मतलब अगर प्रीलिम्स हो भी जाता तो मेंस ना होता. उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया. बट उस टाइम तक मैं जॉब में आ चुका था, ट्रेनिंग चल रही थी एंड जॉब शुरू हो गई थी. आई वाज पोस्टेड टू शिमला. एंड शिमला आ जाते हैं तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है हर एक चीज़ से, क्योंकि शिमला में कोई आपके पास मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होगा, कोई पीयर ग्रुप नहीं होगा आपके पास. तो वही कुछ दोस्त थे, उनसे फ़ोन पे बात करते रहते थे. एंड धीरे धीरे मन बना लिया कि 2017 में भी एग्ज़ाम फिर से लिखेंगे. एंड दिल्ली आ जाते थे बीच में. सो इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट. 5 दिन हफ्ते के काम करो, यू आर एग्जॉस्टेड बाय द इवनिंग, बट शाम को आओ, थोड़ा सा 3-4 घंटे पढ़ो एंड प्रीलिम्स बस आने वाला था. सो आई रिमेंबर जून 18 को प्रीलिम्स था एंड करे जा रहे थे तैयारी. एंड केम बैक टू दिल्ली, रोड द एग्ज़ाम, प्रीलिम्स हो गया. एंड प्रीलिम्स हो गया तो क्योंकि फर्स्ट मेंस होता है, फर्स्ट मेंस के साथ अपने आप में एक किस्म का वो फियर ऑफ अननोन होता है, क्योंकि मेंस में लॉट ऑफ न्यू वेरिएबल्स कम इन. आप जब बार बार प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं, आपके दिमाग में बस एक सपना होता है दैट आई हैव टू क्लियर द प्रीलिम्स. मेरे साथ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ था. सो जब एक बार प्रीलिम्स हो गया एंड उस साल प्रीलिम्स बड़े अच्छे मार्जिन से हो रहा था, 25-30 नंबर का मार्जिन था. सो आई न्यू कि भाई इस बार मेंस लिखेंगे. बट आई लॉस्ट लाइक अ मंथ और प्रॉब्ली लाइक 2 इन एंटिसिपेशन कि भाई मेंस के लिए क्या करेंगे क्या. एंड उसमें एक बड़ा कीमती टाइम चला गया. RBI में थे, तैयारी करना अगेन वॉज मुश्किल. सो इन दैट एंटायर प्रोसेस कहीं ना कहीं एक बहुत जो स्वीट स्पॉट होता है वो जाता जा रहा था. एंड देयरफॉर जो मैंने मेंस लिखा वो उतना अच्छा नहीं लिख पाया. इवेंचुअली आउटकम भी वैसा ही हुआ. आई लॉस्ट माई आई डिडंट क्लियर दैट ईयर. आई लॉस्ट बाय लाइक 12 मार्क्स. एंड अब इतने फेलियर्स के बाद जब आपको ये लगता है कि प्री पहला ट्रैप था वो अगर आपने क्लियर भी किया किसी तरह, तो मेंस एक नया ट्रैप है. एंड अगेन दैट सेम हैबिट ऑफ हाउ टू फाइंड आउट योर फॉल्ट्स. एक तरीका है आप खुद से इंट्रोस्पेक्ट करें. हाँ, सो मैंने वो किया. मैंने ये देखा कि अगेन मेंस में आंसर राइटिंग बहुत कम हुई थी. मेंस में मैं बस एम्फसाइज कर रहा था कि किसी तरह आंसर बस वो 20 क्वेश्चन करके आने हैं. एंड ऑप्शनल के ऊपर ऑलमोस्ट काम किया ही नहीं था. सो जब ये गलतियाँ रियलाइज़ करी तो वही जो मेरा पीयर ग्रुप था 2-3 दोस्तों का, उनके साथ अपनी कॉपीज शेयर करना शुरू किया. टॉपर्स की आंसर कॉपीज देखा, देयर वाज अ वाइड डिफरेंस. सो मैंने कहा कि अगर एग्ज़ाम फिर से लिखना है तो इन चीज़ों को कवर अप किए बिना नहीं लिख सकते हैं. बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज कि ठीक है, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल. मैं अपनी जॉब को भी एक पॉइंट के बियॉन्ड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता. एंड 2018 में मैंने डिसाइड किया कि दिस विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट. जो भी होगा आई विल गिव माई 100% टू द एग्ज़ाम. और मैंने किया भी यही. CSE 2018 वही प्रीलिम से पहले 1 हफ्ते की छुट्टी ली, एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स ठीक हो गया. मेन से पहले ऑलमोस्ट 1.5 महीने की छुट्टी ली. एंड दैट मेंट, इवन दो मुझे छुट्टी मिल गई, दैट मेंट कि मैं RBI में अपना करियर थोड़ा सा, बिकॉज लॉन्ग लीव्स इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर योर करियर ट्रैक रिकॉर्ड.
सो कहीं ना कहीं वो एक रिस्क था. आई टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क. आई रोट अ लॉट ऑफ टेस्ट दैट ईयर. जो भी गलतियां लगी, टॉपर स्ट्रैटेजीज देखी, सब कुछ देखा. जो भी गलतियां लगी आई थॉट आई शुड वर्क ऑन देम, रेक्टिफाई करी. एंड आई ट्राइड टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड. जब आप बार बार फेल हो जाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, यू शुड नो वाई यू बिगैन. हाँ, वाई यू टुक अप द फर्स्ट स्टेप. वो कहते हैं ना कि जब ओखल में सर दिया तो मूसल से क्या डरना. सो जब आपने एक बार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, यू शुड नेवर fear the grinding process that is going to come along with it. You should be ready to face the consequences, face the wrath, but at the same time come out stronger. So उस बार ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक से हो गया, एग्ज़ाम ठीक से हो गया. इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के लिए भी इंटरव्यू कॉल आई, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में भी ठीक मार्क्स आ गए एंड रैंक आ गई. आई गॉट 181 दैट ईयर, गॉट इनटू द इंडियन पुलिस सर्विस. सो अब 4 अटेम्प्ट्स हो चुके थे. इनफैक्ट मैंने 2019 का फॉर्म भी नहीं भरा था, बिकॉज आई वाज दैट क्लियर कि अब मैं अटेम्प्ट नहीं दे रहा हूँ. सो मैंने कहा ठीक है, आईपीएस आ गया है तो अब आईपीएस जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे. एंड फाउंडेशन कोर्स हुआ एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फाउंडेशन कोर्स का. एंड काफ़ी कुछ सीखा इन द एंटायर प्रोसेस. एंड देन आईपीएस की फेज़ 1 की ट्रेनिंग के लिए गए. एंड अगेन कहीं ना कहीं, इवन दो आईपीएस इज़ अ वेरी गुड सर्विस, कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन था कि मैं आईएएस देना चाहता था और आई कुड प्रोबेबली गिव वन मोर शॉट एट इट. सो मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ली एंड फिर से एग्ज़ाम लिखा CSE 2020 एंड लीव पे थे. एंड 2020 वॉज अ डिप्रेसिंग ईयर. कोविड आ गया एंड वी नेवर न्यू कि एग्ज़ाम कब होगा. सो दिस इज़ वन एग्ज़ाम जहाँ मैं हमेशा सोचता हूँ कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही पोस्टपोन हुए. सो वी नेवर हैड क्लैरिटी कि कब क्या होने जा रहा है. प्री दिया, अक्टूबर में जाके प्री हुआ. दैट वाज लाइक 9 months आफ्टर आई टुक माई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव. तो घर पे रहना, कीपिंग वन सेल्फ मोटिवेटेड एंड एट द सेम टाइम वर्किंग ऑन व्हाट मिस्टेक्स यू डिड. एक बार जब आप सर्विस में आ जाते हैं उसके बाद वो और मुश्किल होता जाता है, क्योंकि जो स्कोप ऑफ रेक्टिफिकेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है. क्योंकि आपके ऑलरेडी एक डिसेंट मार्क्स आ चुके होते हैं. वहाँ से राइजिंग अप इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट. तो वो गलतियाँ, फॉल्ट फाइंडिंग अपनी आंसर्स में, दूसरों की कॉपीज से कुछ अच्छे पॉइंट्स बोरो कर लेना मुश्किल होता जा रहा था. लेकिन मैंने कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन के लिए आए रियलाइज़ कि भाई ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन है, एक और बार लिख रहे हैं तो लिखेंगे भी वैसे ही. तो प्री अच्छा हो गया, मेंस दिया एंड मेंस के तुरंत बाद वी वेंट टू नेशनल पुलिस एकेडमी एंड मेंस दिया. एंड मैं भूल गया कि मैंने मेंस लिखा भी था. सो एनपीए आए तो वहाँ पे तमाम एक्टिविटीज़ चलती हैं, बहुत ही रिगरस शेड्यूल होता है, तो उसमें टाइम नहीं मिला. लेकिन ठीक है, बीच में मेंस का रिजल्ट आया, इंटरव्यू कॉल आ गई थी. देन इंटरव्यू की डेट्स एक्सटेंड हुई एंड कहीं ना कहीं वही एनपीए की एक्टिविटीज़ में फिर से इन्वॉल्व हो गए. इंटरव्यू से महीना भर पहले थोड़ा चीज़ों को देखना शुरू किया. एंड वही प्रोसेस ये था कि ठीक है, कुछ भी नहीं है तो आईपीएस है एंड विच इज़ अ वेरी गुड सर्विस और बहुत अच्छा मौका है जनसेवा का, तो उसमें रहेंगे एंड काम करेंगे. एंड इसी तरीके से बड़े रिलैक्स होकर के इंटरव्यू देने गए. एंड वो जो चीज़ें गेन करी थी अपने वर्क एक्सपीरियंस से आरबीआई में और आईपीएस के, वो जो पर्सनालिटी के अंदर नए ट्रेट्स आ जाते हैं, दैट हेल्प मी अ लॉट इन द इंटरव्यू. सो इस बार फाइनली रैंक 24 आ गई. एंड आई थिंक जब मैं अपनी इस लंबी जर्नी को 5 अटेम्प्ट्स, 6 साल, अलग अलग जॉब्स को सम अप करता हूँ, आई थिंक वन थिंग विच इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर इज़ द स्पिरिट ऑफ नेवर गिविंग अप. दैट परसिस्टेंस हेल्प मी सेल थ्रू. एंड स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में ऑफ कोर्स ये होता था कि किसी भी तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करना है. एंड ये एक बड़ा रीज़न था कि प्रीलिम्स नहीं होता था, बिकॉज प्रीलिम्स से पहले प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता था कि भाई फेल हो गए तो क्या होगा. इन द लेटर अटेम्प्ट्स आई डेवलप्ड द फीलिंग ऑफ निष्काम कर्म. सो जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा, बस कोशिश ये करनी है कि अपना बेस्ट देना है. एंड दैट निष्काम कर्म वाला फीलिंग जो एकदम एंड में आया,
वो मेरे 4th एंड 5th अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा इट हेल्प मी अ लॉट। एंड जब भी आप ये कोशिश करते हैं कि एक आउटकम ओरिएंटेड तरीके से जाने के बजाय आप सिर्फ उस प्रोसेस, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द कर्मा, हाँ, नॉट ऑन इट्स फ्रूट्स, आपको वो हमेशा ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देता है। सो ऑल दीज रिजल्ट्स जो आए 2 साल के, हाँ, दे केम एज अ सरप्राइज and I'm happy it happened this way. I got to learn a lot in the entire process. Another thing which is very important was taking up a job, because कहीं ना कहीं जब घर पे बैठ के प्रिपेयर कर रहे होते हैं दुनिया उतनी ही लगती है, तो लगता है कि सारी चीज़ें वही ओल्ड राजेंद्र नगर का रूम है या घर है और जो भी है यही करना है। एंड इकलौती चीज़ जो आपको नज़र आती है वो एग्ज़ाम है। पर जब मैंने जॉब ली, एक तो वैल्यू ऑफ टाइम समझ में आई कि 3 घंटे के अंदर बहुत कुछ है करने को, हाँ, और बाकी टाइम जॉब है। सो वो 3 घंटे की क्या इम्पोर्टेंस होती है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आई। दूसरी बात, कई जगहों पे जाते थे, टॉक्स देते थे आरबीआई में, इवन इन द इंडियन पुलिस सर्विस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे नए अनुभवों को साझा किया। एंड उस तरीके से जो पर्सनालिटी में इवोल्यूशन हुआ वो उस वक्त समझ नहीं आता, लेकिन इवेंचुअली जब आपके आंसर्स या आपके इवन पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है वो किस तरीके से डेवलप होता है, वो अब समझ में आता है कि ठीक है, इट इज़ समथिंग विच हेल्प मी अ लॉट। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू टेक अप अ जॉब एंड प्रिपेयर, अगर पहले या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता है, बिकॉज आपके पास अगर 3 घंटे भी बच रहे हैं, 4 घंटे भी बच रहे हैं जॉब के बाद, आपको एक इम्पॉर्टेंस ऑफ लिमिटेड टाइम समझ में आता है। क्योंकि जब आप अपने ओल्ड राजेंद्र नगर या अपने घर के रूम में बैठे होते हैं, आपको लगता है आपके पास पूरे 24 घंटे हैं, एंड देयरफॉर एज द पार्किंसन लॉ सेज कि वर्क एक्सपेंड्स टू फिल टाइम। कहीं ना कहीं हम उस टाइम का उतना जुडिशियस यूज़ नहीं कर पाते हैं जितना आप एक नौकरी के साथ करते हैं, क्योंकि तब वो 3-4 घंटे की महत्ता जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड ये जो विजिबल चेंजेस आए, कहीं ना कहीं दीज थिंग्स हेल्प मी सेल थ्रू इन द वे आई वांटेड थिंग्स टू हैपन। एंड इवन वो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके फेलियर्स रहे हैं, अगर आपको लगता है आपका इस साल नहीं हुआ या आपका लगातार 2-3 साल से नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ रियलाइजिंग कि आपने गलतियां कहाँ करी हैं, उनके ऊपर काम करिए। हम आमतौर पे ये मानने लग जाते हैं कि ठीक है, नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमसे होगा ही नहीं, हाँ, विदाउट एक्चुअली इंट्रोस्पेक्टिंग कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। अनदर थिंग इज़ कि हम ये मानने लग जाते हैं कि एक बार एग्ज़ाम फेल हो गया, द वर्ल्ड इज़ ओवर। When I started preparing for the exam, a senior told me, who was in the IS, कि don't make this exam your life. ये सबसे बड़ी गलती होती है जो कोई भी एस्पिरेंट करता है। When you make this exam your life, it's a blunder, because फिर आप जब प्रीलिम्स या मेंस लिखने जाएंगे, the pressure that builds upon you is huge. Therefore आपको बाकी चीज़ें भी अप्रिशिएट करनी चाहिए अपने अराउंड। अगर फ्रेंड्स हैं उनसे रेगुलरली मिलते रहिए, हाँ, फैमिली के साथ लगातार बात करते रहिए। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, कोई एक ऐसा साइड प्रोफेशन है जो आप लेना चाहते हैं, यू कुड एक्चुअली वर्क ऑन इट। एंड कहीं ना कहीं इससे जो पर्सनालिटी का इवोल्यूशन होता है वो इस एग्ज़ाम में उसके रिपल इफेक्ट आते हैं। सो यही कहीं ना कहीं मेरी जर्नी का एक कंक्लूजन है। And I think this worked for me, and if I could do it, I think anyone else could do it.